क्या आपने कभी सोचा है कि कल को अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए आपने सुबह उठा, खिड़की से बाहर की तरफ देखा, सूरज की रोशनी से चारों तरफ जैसे खिल उठा है। आपने बाहर गए और तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया, जैसे कि ऊपर वाला ने मानो एक बड़ी सी जलती बल्ब को अचानक ऑफ कर दिया हो। आपने भागता हुआ घर की तरफ लौटे और तभी आपको पता चला कि सूरज गायब हो गया है। ऐसा शायद ही कभी होगा, लेकिन अगर आप साइंस की नज़रियों से थोड़ा ध्यान से सोचें तो आप कुछ हद तक अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या होगा अगर अचानक सूरज गायब हो जाए तो। अब ये बात भी है कि अचानक ऐसा होगा क्यों, लेकिन क्या होने वाला है और क्या हो सकता है ये ना तो आप दावे से कह सकते हैं और ना ही हम। सूरज एक बड़े से आग की गोला है जिसमें हर सेकेंड कई लाख टन की ऊर्जा बन रही है, तो ये अचानक ठंडा तो नहीं पड़ सकता और ना ही अचानक जलना बंद करेगा। लेकिन ये काफ़ी रोचक लगता है सोचने में कि अगर ऐसा हुआ तो हमें इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे में हम कैसा महसूस करेंगे या फिर अगर ऐसा होने से क्या होगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप कुछ नए जान सकें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारे सूरज पूरे सोलर सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। पृथ्वी समेत सभी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स इसके वजह से और इसके चारों ओर घूम रहा है। पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास ही सूरज के पास है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसका साइज और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। जहां हमारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी के साथ सूरज भी पूरे सोलर सिस्टम के साथ अंतरिक्ष में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। 4.5 अरब सालों से पृथ्वी पर जीवन होने के लिए जिम्मेदार है हमारा प्यारा सूरज। ये हमें गर्मी और रोशनी देता है, ना केवल धरती के लिए बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का अकेला एनर्जी सोर्स है। और सभी प्लैनेट्स अपने निर्धारित ऑर्बिट में सही तरीके से घूमता रहा है केवल सूरज के लिए ही। एक तरीके से इसे हम धरती के लिए वरदान भी मान सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर अचानक सूरज गायब हो जाए तो? इसका अचानक गायब होने के 8 मिनट 20 सेकंड तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि सूरज गायब हो गया है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, जिसके लिए दिन और रात होता है, इतनी बड़ी एक तारा गायब हो जाए तो हमको मालूम नहीं चलेगा करीब 8.5 मिनट तक। जी हाँ, आपको पता नहीं चलेगा, बल्कि गायब होने के बाद भी रोशनी आती रहेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज का रोशनी धरती तक पहुंचने के लिए उतना देर लगता है। अब शायद आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर कल सुबह सूरज नहीं उगता है तो इसका क्या असर हमको देखने को मिल सकता है। इसका सबसे पहला असर जो हमको देखने को मिलेगा वो ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह अंतरिक्ष में इधर उधर तैरने लगेंगे, क्योंकि सारे ग्रह सूरज के ग्रेविटी के कारण ही अंतरिक्ष में एक साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए बिना सूरज के पूरा सौरमंडल ही लड़खड़ा जाएगा। यहाँ हमारे धरती पर चारों तरफ बड़ी आतंक, घबराहट और भागदौड़ मची रहेगी जब सबको पता चलेगा कि सूरज अचानक गायब हो गया है। कुछ लोग तो इस डर से और कुछ लोग इस भागदौड़ में ही मर जाएंगे। सभी लोग किसी निरापद और सुरक्षित जगह में पहुंचने की प्रयास करेंगे। उस वक्त धरती में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई भी नेचुरल लाइट्स नहीं होगा और 24 घंटे अंधेरा ही छाया रहेगा। सूरज से जो गर्मी आती थी वो बंद होने के वजह से कई जगहों में अचानक टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलेगा। 2017 में सूर्य ग्रहण के वक्त कई जगह में तापमान में गिरावट देखने को मिला था। जब बस कुछ मिनट्स के लिए चांद ने सूरज को ढक लिया था, तभी कुछ जगहों में 11 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर सूरज पूरी तरह से गायब ही हो जाए तो इसका गिरावट का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। अभी अचानक से पानी का बर्फ में बदलना ही नहीं, रोशनी ना होने का सबसे बुरा असर देखने को मिलेगा पेड़ पौधों पर। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से केवल एक दिन के अंदर ही ज्यादातर जैविक प्रक्रिया बंद हो जाएगी। धूप के बिना ना तो पौधों ने अपने लिए खाना तैयार कर पाएगी और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल पाएगी। लेकिन ये ऑक्सीजन ना बनने की वजह से हमें तभी कुछ प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हवा में भारी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है।
लेकिन उस ऑक्सीजन को हम तभी तक ही सिर्फ यूज कर पाएंगे जब तक कि पूरा एटमॉस्फेयर कम तापमान में जम ना जाए, और जब तक कोई इस समस्या का हल निकाल पाए उससे पहले ही सारे पेड़ पौधे अपने आकार के अनुसार नष्ट होना शुरू कर देंगे। छोटा पौधा 1-2 दिन के अंदर ही पर्याप्त खाना ना होने की वजह से और उससे बड़े सब कुछ हफ्ते या महीने के अंदर मरना शुरू कर देंगी, और बाकी 1-2 जो ठंडे मौसम और अंधेरों को झेलकर 5-6 महीना बचा रहेगा वो सब भी जमकर और बर्फ से ढककर नष्ट हो जाएगी। जो हार्वीवोर यानी शाकाहारी प्राणी हैं जैसे कि गाय, बकरी, वो सब जो पौधों पर बचे रहते हैं वो सबसे पहले खाना ना होने की वजह से मर जाएंगे। बाकी जो जानवर मांसभक्षी हैं यानी कार्निवोर जैसे कि शेर, भालू, वो सब इनसे ज़्यादा कुछ दिन बचे तो रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे खाना ना होने की वजह से वो सब भी मारे जाएंगे। हालांकि ये कुछ हद तक इस पर भी निर्भर करेगा कि वो कितना ठंड को झेल सकता है। पोलर बियर बहुत कम तापमान वाले इलाके में रहते हैं, तो वो लोग इन जानवरों में सबसे ज़्यादा दिन तक बचे रहेंगे। सामुद्रिक जानवर भी इस कम तापमान के कारण मारे जाएंगे और कुछ दिनों के अंदर ही सारे झीलों और समुद्र के पानी बर्फ में तब्दील हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ही धरती का सरफेस टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाएगा। ज़्यादातर जानवर इस ठंड से मर जाएंगे। अगर आदमियों को जिंदा रहना है तो सतह के नीचे गड्ढा खोदकर रहना पड़ेगा और उन जगह को गर्म रखने के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सबमरीन में भी जिंदा रह सकते हैं, हाँ, लेकिन तब तक जब तक खाना ना खत्म हो जाए। सूर्य के ना होने के 1 साल के अंदर ही धरती का सरफेस टेम्परेचर -150 डिग्री से भी कम हो जाएगा, जहां मनुष्य के लिए जीना भी बहुत सारी चुनौतियों से भरा होगा। लेकिन जो भी हो, अभी के लिए आशंका की कोई बात नहीं है। फिर भी क्या हो सकता है या क्या होने वाला है ये ना तो आप जानते हैं और ना ही हम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अनकही अनसुनी कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।